अब इस बात को मुस्लिम समाज समझ रहा है, हिना साहब नहीं। इस बात को मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि लालू जी मुसलमानों को ठगने के लिए शहाबुद्दीन को आगे बढ़ाए, शहाबुद्दीन का इस्तेमाल किए, और शहाबुद्दीन जब चले गए तो शहाबुद्दीन के परिवार को या जो शहाबुद्दीन के जीते जी दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिए। अब कोई भाव भी नहीं देता है, शहाबुद्दीन का कोई नाम भी नहीं लेता है, उनके परिवार का कोई खैरियत भी नहीं पूछता है। तो मैं एक छोटा कार्यकर्ता होकर के लालू जी को सलाह दूंगा कि आप पटना जा रहे हैं, गंगा नदी में डुबकी लगा के अपने प्राण को त्याग दीजिए। साइकिल से जाकर के फुलवरिया का व्यक्ति, लालू जी के गांव का व्यक्ति साइकिल से जाके भटनी से लौट करके आ जाएगा, तब तक ट्रेन वहां नहीं पहुंचेगी। ललन बाबू ही सारा प्रमाण दिए हैं। शिवानंद तिवारी आज आपके पार्टी में हैं, चारा घोटाला का FIR शिवानंद तिवारी ने किया था। आपको भाजपा से क्यों जलन हो रही है? अगर लालू जी अपना गृह जिला समझे होते, अपना गृह प्रखंड समझे होते, तो गोपालगंज का सर्वांगीण विकास कर दिए होते। लालू जी तो रेल मंडल की घोषणा किए थे, वो सपना ही रह गया, घोषणा ही रह गया। वो बोर्ड भी उनके सुपुत्र जब उप मुख्यमंत्री हुए तो बोर्ड भी उखड़वा ले गए, और उन्होंने मेडिकल कॉलेज का घोषणा किया है। पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, फेंक देते हैं, ले जा करके कबाड़ में उसको जला देते हैं। लालू जी वही करते आए हैं। शहाबुद्दीन को भी पीओ फेंको से अधिक नहीं समझे। इतने बड़े नेता हैं लालू जी का, इतना बड़ा जनाधार है, और एक सीट नहीं जीत पाए बिहार में। एक सीट लोकसभा का बिहार में नहीं जीत पाए। बिहार के बाहर क्या लालू जी का औकात है? लालू प्रसाद यादव जी अपने पैतृक गांव फुलवरिया में आए हुए थे। इन्हीं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनूप कुमार श्रीवास्तव जी हैं, छपरा जिला प्रभारी हैं। विकास के कामों को लेकर के चर्चा करेंगे। जब भी लालू प्रसाद यादव आते हैं तो एक सवाल उनके ऊपर उठ जाता है कि लालू प्रसाद यादव जो है गोपालगंज जिले से आते हैं, और गोपालगंज जिले में उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया है, और उनके पार्टी की तरफ से आज तक जो है यहाँ से कोई चुनाव भी नहीं जीत पाया। उसी को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू जी आए हुए थे गाँव में, स्वागत के लिए आप लोग नहीं गए, क्यों? देखिए, लालू जी बिहार ही नहीं देश के बड़े नेता हैं, और लालू जी हम लोगों का सौभाग्य है कि पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, उस प्रखंड में हमारा संबंध भी है। तो लालू जी को तो हम लोग बहुत गर्व करते थे कि लालू जी हमारे घर के नेता हैं। और गोपालगंज को एक सपना था जब लालू जी मुख्यमंत्री हुए, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 15 वर्षों तक लगातार पति पत्नी लालू जी और उनकी अर्धांगिनी राबड़ी जी दोनों मुख्यमंत्री रहे। लेकिन गोपालगंज के लोगों का जो उनसे उम्मीद थी, जो गर्व था, वो सब चकनाचूर हो गया। इसलिए कि गोपालगंज का विकास लालू जी ने कभी सोचा भी नहीं। और लालू जी घर आए थे, आना चाहिए, जन्मभूमि है, स्वागत है उनका। लेकिन लालू जी अपने जन्मभूमि को कभी अपना घर नहीं समझे। अगर घर समझते, अपना जन्मभूमि समझते गोपालगंज को गर्व था कि लालू जी हमारे ज़िले के नेता हैं। लेकिन गोपालगंज की छोड़ दीजिए, उचका गांव प्रखंड जो उनका पुराना प्रखंड था, इसके विकास की चिंता भी उन्होंने नहीं किया। आज भी विकास के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ यह ज़िला है। और लालू जी केंद्र से लेकर के और राज्य तक, इसके पूर्व में भी उनके पुत्र यूपीए की सरकार में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज भी उनके पुत्र उप मुख्यमंत्री हैं यूपीए की सरकार में बिहार में। आज बिहार की जो स्थिति है, लालू जी के छोटे सुपुत्र तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं सरकार में होऊंगा, मेरी सरकार होगी तो पहली कैबिनेट के पहले कल में 10 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी। क्या मिला? आज लगभग 1 साल होने जा रहा है, और बिहार के युवा शिक्षित बेरोजगार जब नौकरी मांगने पटना की सड़कों पर निकले तो लाठियों डंडों से पीटा गया, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बिहार के शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो अपनी मांगों को लेकर के जब सड़कों पर उतरे तो उनको डंडों से पीटा गया, उन पर कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस बिहार का कि एक ऐसा जाहिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं, जो कहता है कि बिहार में टैलेंट नहीं है। आज पूरे दुनिया में बिहार का डंका बज रहा है। कल 23 अगस्त को जब चांद पर हमारा चंद्रयान लैंडिंग करेगा, और वह लैंडिंग कराने का काम हमारा बिहार के समस्तीपुर का लाल करवा रहा है। इतना टैलेंट जिस बिहार में है, उसको बिहार का शिक्षा मंत्री कहता है कि यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आज भी देश के सबसे बड़े जो एग्जाम होते हैं उसमें बिहार का डंका बजता है। सबसे ज़्यादा IAS और IPS बिहार के लोग होते हैं। और लालू जी ने भी इन बातों को नहीं सोचा।
और उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी इन सबको नहीं सोचते हैं। अगर लालू जी अपना गृह जिला समझे होते, अपना गृह प्रखंड समझे होते, तो गोपालगंज का सर्वांगीण विकास कर दिए होते। ट्रेन तो चलवाए हैं, स्टेशन भी बनवाए हैं, विकास तो हुआ। ट्रेन विकास नहीं है। लालू जी तो रेल मंडल की घोषणा किए थे, वो सपना ही रह गया, घोषणा ही रह गया। वो बोर्ड भी उनके सुपुत्र जब उप मुख्यमंत्री हुए तो बोर्ड भी उखड़वा ले गए और उन्होंने मेडिकल कॉलेज का घोषणा किया। मेडिकल कॉलेज भी तो बनेगा ही, जब घोषणा 15 वर्षों के शासन में लालू जी ने गोपालगंज में ना एक मेडिकल कॉलेज, ना एक इंजीनियरिंग कॉलेज, ना एक बढ़िया कॉलेज देने का काम नहीं किया गोपालगंज को। और एक रेल, मैं उनको बधाई देता हूँ कि एक रेल उन्होंने चलवाने का काम किया हाजीपुर से फुलवरिया तक, जिसको बढ़ते बढ़ते जाना है भटनी तक। लेकिन लालू जी ने इस रूट को ऐसा तब्दील किया, सबसे पहले उन्होंने अपने ससुराल को जोड़ा, उसके बाद अपने गांव को जोड़ा, उसके बाद अब उनके बहन की शादी हुई है पंचदेवरी में, वहाँ जोड़ दिया। और इसको घुमाते 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 साइकिल से जा करके फुलवरिया का व्यक्ति, लालू जी के गांव का व्यक्ति साइकिल से जाके भटनी से लौट करके आ जाएगा, तब तक ट्रेन वहाँ नहीं पहुँचेगी। और दुर्भाग्य से यह योजना खटाई में पड़ गया। लालू जी अपने कार्यकाल में उसको पूरा नहीं करवाए। और आज भी उस रेल खंड पर जो एक ट्रेन दिए, एक ट्रेन सुबह इधर से जाती है और रात में 11-12 बजे आती है, उस निर्जन स्टेशनों पर उतरते हैं लोग जो लूट लिए जाते हैं, लूट होती है वहाँ। तो लालू जी अगर प्रेम होता इस जिले से तो 2 ट्रेन कम से कम देते, एक सुबह इधर से जाती, एक सुबह उधर से आती, एक शाम को इधर से जाती, एक शाम को उधर से आती। तो लालू जी को कभी गोपालगंज से प्रेम नहीं रहा है और गोपालगंज का विकास उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है। हाँ, अपना विकास उन्होंने सोचा। पंडित रघुनाथ झा जो यहाँ के सांसद हुआ करते थे, यूपीए की सरकार में जब उनको मंत्री बनाना था तो हमें याद है उनका बना बनाया घर जो गोपालगंज NH 27 पर विराजमान है, उसको लालू जी ने अपने पुत्र तेजस्वी के नाम से रजिस्ट्री करवा लिया था और उनको भारी उद्योग मंत्रालय का जिम्मेवारी देने का काम, दिलवाने का काम यूपीए की सरकार में उन्होंने किया था। तो इस तरह से अपने परिवार के विकास के बारे में, अपने ससुराल के विकास के बारे में उनकी हमेशा चिंता रहती थी। और हमको लगता है कि उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने गांव आए थे कि अब किसको आगे बढ़ाना है। अपने सगे संबंधियों को बढ़ा लिए, अपने परिवार को बढ़ा लिए, हो सकता है अपने भाई भतीजों को भी मन में अंतिम समय में आ गया होगा दया कि चलो उन लोगों को भी कुछ आगे बढ़ा दें। इस तरह से गोपालगंज ना कभी वो सोचे कि हमारा घर है, ना गोपालगंज से कभी चुनाव लड़ने का हिम्मत किया लालू जी। आज तक लालू जी, जब से राजनीति में उनका उदय हुआ तब से लेकर आज तक लालू जी गोपालगंज से कोई चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर पाए। लेकिन कुछ दिन पहले ही तो बोल रहे थे कि हम जो है अब ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, अब बीजेपी को भी ठीक कर देंगे। तो आपको लग रहा है कि गोपालगंज में भी जो है इसका असर? जब लालू जी 25 साल से लेके 50 साल तक की उम्र में थे तो भाजपा को ठीक नहीं कर पाए और लालू जी को शर्म आना चाहिए ये बात बोलने में। भाजपा नहीं होती तो लालू जी भी मुख्यमंत्री नहीं होते। लालू जी को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था। ये लालू जी भूलिए नहीं। आप बड़े नेता हैं, आप सम्मानीय हैं, मैं बहुत आपका आदर करता हूं क्योंकि आप हम लोग के साथ थे, अब हैं नहीं। आपने चारा घोटाला में फंस करके बिहार ही नहीं गोपालगंज का भी नाम कलंकित कर दिया, इसलिए अब आपके प्रति जो मन में श्रद्धा थी वो अब नहीं है और आप कहते हैं कि भाजपा को ठीक कर देंगे। वो तो CBI आप लोग भिजवाते हैं, उनका कहाँ है उसमें कोई? अगर लालू जी ये बात कहते हैं कि CBI भाजपा भिजवाती है तो मैं एक छोटा कार्यकर्ता होकर के लालू जी को सलाह दूंगा कि आप पटना जा रहे हैं, गंगा नदी में डुबकी लगा के अपने प्राण को त्याग दीजिए। आप जिस सरकार में थे यूपीए की, उसी सरकार के प्रधानमंत्री ने आपके पास CBI भेजा था। अगर प्रधानमंत्री CBI भेजता है तो तब भाजपा की सरकार नहीं थी केंद्र में, तब देवगौड़ा की सरकार थी और देवगौड़ा ने CBI बहाल करवाया था और उसमें आप घोटाले में फंसे और उसी सरकार में आप जेल गए। आप जब जेल भी गए उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी केंद्र में। और आज जो आपके गले में गले मिला करके चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के ललन सिंह जी, लैंड फॉर जॉब स्कैंडल में ललन बाबू ही सारा प्रमाण दिए हैं। शिवानंद तिवारी आज आपके पार्टी में हैं, चारा घोटाला का FIR शिवानंद तिवारी ने किया था। आपको भाजपा से क्यों जलन हो रही है? तेजस्वी यादव का भी नाम इसमें लैंड फॉर जॉब वाले में घसीटा जा रहा है, वो भी अब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। लैंड फॉर जॉब में जो लेन देन हुआ उसमें जमीन लिया गया है तेजस्वी यादव के नाम। 4.5 लाख में जो रजिस्ट्री हुआ है 150 करोड़ का प्रॉपर्टी, बताएं तेजस्वी जी पैसा कहां से लाए? उसी जॉब लैंड फॉर जॉब घोटाला जो हुआ
उसी के पैसा से तेजस्वी जी के नाम पर 150 करोड़ का बिल्डिंग और 4.5 लाख रुपया में रजिस्ट्री हुआ है। फंसेंगे ना। कौन फंसा है? लालू जी ने फंसाने का काम किया है तेजस्वी को। तो आप लोग गोपालगंज के हैं, गृह जिला से हैं, तो आप लोग स्वागत नहीं करेंगे लालू जी का? लालू जी का स्वागत के योग्य कोई काम किए हो तो बताइए। अगर एक काम लालू जी स्वागत के योग्य किए हो, आज भी गांव में बिजली नहीं है, थोड़ी बारिश में सुबह 4 बजे से लाइन बंद है, यही ना विकास है? यही लालू जी का विकास है। गरीबों को कहते हैं कि गरीबों को लालू जी ने आवाज दिया है, गरीब शोषित के नेता हैं। लालू जी गरीबों को आवाज नहीं दिए हैं, गरीबों को मूर्ख बनाने का काम लालू जी किए। कुर्ता के ऊपर गंजी पहने और कहे कि कुर्ता बड़का लोग हैं और गंजी छोटका लोग हैं। मैं लालू जी से पूछना चाहता हूँ कि आप छोटका हैं क्या? आप छोटका हैं? आपका छोटा बेटा तेजस्वी जो अभी 32-33 साल का है और उसके पास 36,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। लालू जी बताएंगे कौन उद्योग धंधा लगाए हैं, कौन सी फैक्ट्री लगाए हैं, कौन व्यवसाय किए हैं, कौन नौकरी किए हैं, कहाँ से ये आमदनी हुआ उनको? 33 वर्ष की अवस्था में 36,000 करोड़ का मालिक बन बैठा व्यक्ति, बताएं लालू जी, बताएं कहाँ से अर्जित किए धन? ये बिहार के गरीबों को बुर्बक बना करके और गरीबों की जुबान बनने वाले लालू यादव गरीबों को बेवकूफ़ बना करके और अपनी गरीबी दूर करते हुए अपने बेटे को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने को मालामाल कर लिया, हथुआ राज के बराबर खड़ा कर लिया अपने आप को। और वो लालू जी गरीबों के मसीहा बनते हैं जो गरीबों का शोषण करने का काम किया, गरीबों के नाम पर लूट मचाने का काम किया। 2024 में जो है अब वो भी तैयारी सब पार्टी कर रही है। लालू यादव का कहना है कि हम लोग सब आदमी एक हो गए हैं और हमारा दुल्हा भी तय हो गया है। इशारे में जो है उन्होंने राहुल गांधी को भी नेता शायद मान ही लिया। देखिए, लालू जी किसी को नेता मान लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप बताइए, 2019 के चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, इतने बड़े नेता हैं लालू जी का, इतना बड़ा जनाधार, और एक सीट नहीं जीत पाए बिहार में। एक सीट लोकसभा का बिहार में नहीं जीत पाए। बिहार के बाहर क्या लालू जी का औकात है? क्या औकात है लालू जी का? नीतीश कुमार जी मिले हुए हैं, अब इंडिया पूरा गठबंधन बन गया है। नीतीश कुमार जी पहले भी मिले थे, पहले भी नीतीश कुमार जी मिले थे, आज भी मिले हैं। खाता नहीं खुलेगा। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी बिहार की जीतेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप लोग। तो नीतीश कुमार तो उनके पीछे जो लाल किला दिखाई देता है, वो भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कि हम भी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। जो स्वप्न क्या है? मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मनुष्य के मन की दमित इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न के द्वारा होता है। तो नीतीश जी के मन में जो सपना था, प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब देख रहे थे, उनके मन की दमित इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न में हो रहा है। और वो अपने पीठ पीछे जहाँ बैठते हैं वहाँ पार्लियामेंट का फोटो लगाते हैं, तो उतना ही से संतोष हो गया। न दुल्हा तय है, हम तो लोग इंडिया कहते हैं। इंडिया में डॉट नहीं होता है, आई डॉट, एन डॉट, आई डॉट, डी डॉट, फिर आई डॉट, फिर ए डॉट। तो ये इंडी अलायंस है, ये इंडिया नहीं है। और इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी यहाँ व्यवसाय करने के लिए। ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और व्यवसाय के बहाने इस देश को गुलाम बनाने का काम किया था, इस देश को लूटने का काम किया था। उसी तरह से ये लोग भी यूपीए इंडिया लेकर के आए हैं। यूपीए की इतना फजियत हो गया, इतना बदनाम हो गया, इतना लूट खसोट किया इस देश में कि उस नाम से लोगों को भय हो गया, तो भी लोगों ने नाम चेंज करके इंडिया बना दिया। कभी इंडिया नहीं है। आई डॉट, एन डॉट, आई डॉट, डी डॉट, आई डॉट, ए डॉट, इंडी अलायंस बनाए हैं। ईस्ट इंडिया ये लोग बनाए हैं या यूपीए इंडिया बनाए हैं। मकसद देश को लूटना है, गरीबों के नहीं। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का परचम लहरा रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, विदेशों में इनका परचम लहरा रहा है। आज चांद पर कल ऐतिहासिक दिन होगा जब भारत पहली बार अपना वहाँ पर चंद्रयान को उतारने का काम करेगा। रूस का फेल कर गया, अभी तक किसी ने चांद पर गया नहीं, सब लोग अफवाह फैलाते हैं। और हर क्षेत्र में भारत का विकास। और आज जिस मुस्लिम समाज को डरा डरा करके कांग्रेस और लालू यादव और नीतीश के लोगों ने, नेताओं ने वोट लेने का काम किया, आज मुस्लिम समाज भी सजग हो गया है और देख रहा है कि मोदी जी सिर्फ कहते नहीं हैं। मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आज वह हर योजना
कोई ऐसा योजना नहीं है जो मुसलमानों को छोड़ करके या ईसाइयों को छोड़ करके या सिखों को छोड़ करके कोई ऐसी योजना इस देश में प्रधानमंत्री ने नहीं लाया है। एक और चर्चा चल रही है कि सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो थे उस समय जो है फाउंडर मेंबर में से रहे हैं आरजेडी का, तो यहाँ पे आए थे तो जाएंगे और उनसे जो है प्रतापपुर में हिना साहब जो है उनसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सीवान की राजनीति भी अब चर्चा का विषय बन गया है कि लोग जो है अब आरजेडी की तरफ से धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। देखिए, आरजेडी के फाउंडर बहुत लोग थे, लेकिन लालू जी ने उनको क्या समझा। जितने फाउंडर लोग थे या जितने समर्पित लोग आरजेडी के आज भी हैं, सबको लालू जी ने पीओ फेंको, एक गिलास चलता है जिसको हम लोग कहते हैं पीओ फेंको, देहात में ये डिस्पोजल अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, उसको देहात के लोग हम लोग कहते हैं पीओ फेंको। तो लालू जी की ये नीति रही है, नीतीश जी की ये नीति रही है, कांग्रेस की ये नीति रही है, जिसकी जहां आवश्यकता हो उससे लाभ लो और फिर उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दो। जिस तरह से प्लास्टिक के गिलास, डिस्पोजल गिलास को पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, फेंक देते हैं, ले जा करके कबाड़ में उसको जला देते हैं, लालू जी वही करते आए हैं। शहाबुद्दीन को भी पीओ फेंको से अधिक नहीं समझे। अब इस बात को मुस्लिम समाज समझ रहा है, हिना साहब नहीं। इस बात को मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि लालू जी मुसलमानों को ठगने के लिए शहाबुद्दीन को आगे बढ़ाए, शहाबुद्दीन का इस्तेमाल किए, और शहाबुद्दीन जब चले गए तो शहाबुद्दीन के परिवार को या शहाबुद्दीन के जीते जी दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिए। अब कोई भाव भी नहीं देता है, शहाबुद्दीन का कोई नाम भी नहीं लेता है, उनके परिवार का कोई खैरियत भी नहीं पूछता है। और भी मुस्लिम नेता हैं जिनको मतलब अभी भाव नहीं दिया जा रहा है आरजेडी में। वही वो कारण है कि लोग अब समझ रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी समझ रहे हैं कि अब ये लोग जो है हमको बीजेपी से डरा डरा करके बहुत दिन तक अब राजनीति कर लिए, अब हमको भी जो है आज़ाद होना पड़ेगा और अपनी पार्टी जो है देखनी पड़ेगी कि हमको जहाँ तक ये लोग डरा रहे हैं, अब हमको डरना नहीं है, अलग अलग जगह जाना है जहाँ हमको सही दिख रहा है। भारत की जनता अब डरने वाली नहीं है। इस स्वतंत्रता दिवस को कश्मीर में जो तिरंगा यात्रा निकला, तो यह देख करके पूरे विश्व के लोगों ने मोदी जी की तारीफ़ की। जहाँ तिरंगा निकलता, आपको याद होगा वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने कहा था कि जिस दिन कश्मीर से धारा 370 समाप्त होगा, तिरंगा को कंधा देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन महबूबा ने देखा कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुआ और तिरंगा उठाने के लिए हाथ भी मिला और तिरंगा कंधे पर लेकर के चलने की हुजूम लोगों के का निकला रोड पर और अपनी आज़ादी का त्यौहार मनाया। महबूबा को लोगों ने जवाब दिया वहाँ का। आप अपनी प्रतिक्रिया जो है जरूर दीजिएगा। अभी हमारे साथ अनूप कुमार श्रीवास्तव जी थे। लालू यादव जब से आए हैं तब से जो है एक चर्चा का विषय बन गया है कि वो आए थे तो ये गोपालगंज के विकास में जो है उनका कितना योगदान रहा है, या सिवान की एक चर्चा और भी चल रही है कि सिवान में वो जाएंगे तो वहाँ भी नहीं गए, उसको लेकर के जो है अभी हम हमारे साथ बात कर रहे थे, उस पर भी जो है अपनी बातों को बेबाकी से रखे हैं। तो आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना है।